अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि हम ऑटो किस तरह टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो रेड बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें ये हमारे पास फाइल्स है, इसको हम कैसे टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करेंगे। इसमें सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे और इसको हम हेडिंग 1 का नाम दे देंगे। हेडिंग 1 का नाम देंगे तो इसमें फिर हम नीचे आएंगे तो ये हमारे पास हेडिंग 1 होगी और फिर ये इंट्रोडक्शन हमारे पास हेडिंग 2 होगी। इस तरह हम इसकी सेटिंग करते जाएंगे, यानी कि जो हमारे पास हेडिंग है उसको हम हेडिंग का टैग देने शुरू कर देंगे। अब ये हमारे पास फर्ज करें हेडिंग 3 है, हम इसे हेडिंग 3 करेंगे। ये भी हेडिंग 3 है, इसे हम हेडिंग 3 करेंगे। ये भी हमारे पास हेडिंग 3 है, हेडिंग 3 कर देंगे। ये फिर हमारे पास हेडिंग 1 शुरू हो जाती है, इसको हम 1 करेंगे। और ये हेडिंग 2 है, इसको हम 2 करेंगे। और इसी तरह हम आगे भी जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको हेडिंग 1 और हेडिंग 2 पे क्लिक करके हम हेडिंग को कर सकते हैं। अब ये जब हमारे पास ये चीज़ क्रिएट हो जाती है, हम इसको हेडिंग 1 कह देते हैं, इसको हेडिंग 2 कर देते हैं। और इसको हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं कि अपने लिहाज से हम हेडिंग जो है वो टाइम न्यूमर रखना चाह रहे हैं। हेडिंग 1 जो है बार बार आप क्लिक करते हैं तो फ़र्ज़ करें कि ये वाले हमारे पास हमारी हेडिंग मुख्तलिफ ही है, चेंज है, उसमें डिज़ाइन चेंज है, उसका कलर चेंज है, बल्कि हम वो ब्लैक ही रखना चाहते हैं नॉर्मल की तरह। तो मैं इसके ऊपर मॉडिफाई पे क्लिक करूँगा। जो है हमारा जो फॉर्मेट होता है हेडिंग 3 का वो 12 होता है, बोल्ड होता है। तो वो हम इधर सेलेक्ट कर लेंगे 12 और बोल्ड और ओके करेंगे तो ये हमारे पास सेव हो जाएगी। फिलहाल तो ये हमारे पास हेडिंग 1 है। हेडिंग 1 में भी इसी तरह मैंने मॉडिफिकेशन की हुई है कि जो हमारा हेडिंग 1 का टैग होता है उसमें मॉडिफिकेशन करके ओके किया हुआ है। तो जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग 1 बन जाएगी और जस्ट आप इसको क्लिक करेंगे हेडिंग 2 बन जाएगी, यानी कि आपको मज़ीद चेंजिंग की ज़रूरत नहीं है इसमें। अब मैंने जो है इसी तरह हेडिंग 1 और हेडिंग 2 का टैग दे चुका हूँ। अब मैं इधर रेफरेंसेस में जाऊँगा, टेबल ऑफ कंटेंट में जाऊँगा और टेबल ऑफ कंटेंट में जाके ये ऑटो टेबल जो है वो जनरेट करने, ऑटो टेबल कैसे जनरेट करने हैं वो हम देखते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास ऑटो टेबल जनरेट हो गया। अब ये देखें इंट्रोडक्शन, तो ये हमारे पास कुछ ज़्यादा आ रहा है, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास ज़्यादा है, ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट का हिस्सा नहीं है और ये भी टेबल ऑफ कंटेंट का हिस्सा नहीं है। चलिए ये आ गया है हमारे सामने तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे रिमूव करनी है ये चीज़। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ 8 नंबर हमारे पास कितने 8 नंबर पेज पे ये आ रहा है। मैं इसको चेक करता हूँ 8 नंबर पेज पे, 8 नंबर पे हमारे पास 4 नंबर आ गया। ये 8 नंबर पेज है हमारे पास, ये वाला 8 नंबर पेज है। इसको मैं सेलेक्ट करके और नॉर्मल पे क्लिक कर, नॉर्मल पे क्लिक किया ये चेंज हो गई है। मैं इसको 12 पे रख देता हूँ और वही ऑप्शन नीचे करके ओके सेट हो गया। अब मैं इसको करता हूँ टेबल अपडेट पे, ये सारा इंटायरली टेबल अपडेट करे तो ये देखें एक पैराग्राफ रिमूव हो गया और ये दूसरा 9 पे है तो वो भी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ 9 पे। 9 नंबर टेबल है, ये वाला हमारे पास टेबल आ रहा है 9 नंबर। इसको भी मैं नॉर्मल कर देता हूँ, सॉरी नॉर्मल पे
नॉर्मल। ठीक हो गया, नॉर्मल पे क्लिक हो गया। मैं इसको टाइम रोमन और 12 पे और वही 1.5 की स्पेस और जस्टिफाई और 1 टैब पैराग्राफ में ओके कर दिया। अब मैं इसको फिर टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट करूँगा तो चेक करेंगे कि ये मॉडिफिकेशन हो चुकी है। ये देखिए हमारे पास मॉडिफिकेशन हो चुकी है और ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो बन चुके हैं। मैंने आपको दिखाया कि आप किस तरह टेबल ऑफ कंटेंट में ऐड को भी रिमूव कर सकते हैं, वो भी आपने चेक किया, और किस तरह आप टेबल ऑफ कंटेंट ऑटो जनरेट कर सकते हैं। इसमें आप ऑटो जनरेट करके और फिर आप इसको इसी चीज़ को आप टाइम रोमन और 12 पे सेट कर सकते हैं। जिस तरह मर्ज़ी आपकी इसको सेटिंग इसकी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।